समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे तो मेरी दिन की शुरुआत आज सुबह 5 बजे से हो गई थी, पर घर का काम करते करते और बच्चों को स्कूल भेजते हुए मुझे अपनी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पाया। अब बच्चे स्कूल चले गए और घर का काम खत्म होने के बाद देखो 8 बज गए लगभग, और अब मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए तैयार हूँ। पढ़ने से पहले मैं टाइमर ऑन कर लेती हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं आज पूरे दिन कितने घंटे पढ़ पाती हूँ। वैसे मेरा एम रहता है पर डे का कि कम से कम मैं 5-6 घंटे रोज पढूं। कभी उससे ज़्यादा भी हो जाता है, कभी उतना, लगभग उतना तो मैं रोज कर लेती हूँ। तो चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। आज मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। थोड़ा सा मेरा एग्जाम नज़दीक है तो थोड़ा सा उसका रिवीजन करूँगी जो मैंने पुराना पढ़ा हुआ है, और मेन पॉइंट को मैं साथ में रिवाइज करते हुए चलूँगी। और जब हम हाउसवाइफ्स होते हैं, हमें घर का सारा काम करना पड़ता है, तो फिर हमें अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालना ही पड़ता है। जब हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं तो ये जो छोटी मोटी परेशानियां हैं ये हमें परेशान नहीं करती है, बल्कि हम इनसे और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। और आगे बढ़ने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है। और पढ़ाई जो है वो व्यक्ति को, और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें एक नया मोटिवेशन मिलता है, एक नया कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है। तो आज मैंने ज्योग्राफी को अच्छी ढंग से पढ़ लिया, उसके मेन जो पॉइंट है उनको मैंने रिवाइज कर लिया है। साथ में मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर, मुझे फिर दिन में बच्चों के लिए खाना भी बनाना होगा, तो थोड़ी देर में लगभग 2 घंटे के करीब बैठूंगी पढ़ने के लिए। और थोड़ी मेन पॉइंट जो है मैं लिखती, ताकि हमारी लिखने की आदत बनी रहे, और लिखने से हमें बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब थोड़ी धूप आ गई है, तो मैं थोड़ी देर धूप में बैठ गई पढ़ने के लिए। धूप में बैठ के थोड़ा शरीर को भी अच्छा लगता है, और पढ़ने में भी थोड़ा सा, जब एक जगह बैठे बैठे हम थोड़ी बोर हो जाते हैं, हमें आलस्य आने लगता है, तो फिर पढ़ने में भी थोड़ा सा चेंज जो है वो अच्छा लगता है। थोड़ी देर बॉडी को धूप भी मिल जाए। अब जो है लगभग 11:15 होने वाला है अब, और बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी होने वाला है। तो लगभग 2 घंटे मुझे पढ़ते पढ़ते, 2.5 घंटे लगभग मुझे पढ़ते पढ़ते हो गए हैं। और अब मैं थोड़ा खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। देखो मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि हमें ये सब काम करना पड़ता है साथ में, इसीलिए हमें अपनी पढ़ाई के लिए भी मोटिवेट रहना पड़ता है। तो अब मैं खाना बनाते बनाते भी मैं जो है कुछ लेक्चर, जो इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं वो सुन लेती हूँ, ताकि मेरा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर मैं कुछ इम्पोर्टेंट लेक्चर जो हैं वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सुन रही हूँ। इकोनॉमी से ही रिलेटेड जो लेक्चर है वो मैं यहाँ पर सुन रही हूँ, साथ में अपना काम भी करती रहती हूँ। खाना बनाते बनाते मेरा लेक्चर भी मैं सुन लूँगी, और मेरा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा बिल्कुल भी समय जो है वो वेस्ट ना हो, और मैं अपने समय का जितना भी हो उसे यूज़ कर सकूं, क्योंकि हमें बाकी अपने समाज के लिए, अपने नातेदार रिश्तेदार जो है उनके लिए भी समय चाहिए होता है। और खाने के बाद मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। दोबारा मेन पॉइंट को लिखकर मैं दिन के समय फिर से 2 बजे के बाद, खाना वाना खाने के बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई। और अब मैं थोड़ा सा मेन जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर के, उनको सॉल्व कर रही हूँ। और अब वो करने के बाद रात के खाने का समय स्टार्ट हो गया, तो मैं अब सबके लिए डिनर बना रही हूँ। और आज डिनर में सब्जी, रोटी, ये सब बनाकर सबको खिलाकर फिर मैं दोबारा से पढ़ने बैठूँ।